क्यों किसी से बदलाव की उम्मीद करते हो तुम, जब खुद देश के लिए कुछ नहीं करते हो तुम। मैं वो देश हूँ तुम्हारा जिसके हालत पे तुम रो रहे हो, करते कुछ नहीं अभी भी तुम सो रहे हो। जय जवान जय किसान, ये दोनों ही बेहाल है। आज देश की दशा देखकर सत्ता से ये सवाल है। एक सीमा पर खड़ा है, दूसरा खेत में डटा है। अन्य और रक्षा से ही आज ये देश खड़ा है। देश के जवानों की वेतन इतनी कम है क्यों? अन्नदाता आत्महत्या और भुखमरी का शिकार है क्यों? इतने व्यस्त हो गए हो तुम कि तुम्हारा देश प्रेम साल में 2 बार जगता है। उन सैनिकों के बारे में सोचो जिनके जीवन का पल पल देश के लिए लगता है। अंग्रेजी का भाव बढ़ गया, देश हुआ परदेश। पगड़ी गमछा लाज लगे, भाई बिलायती भेष। बहुत बदल गया अपना देश। दाल भात पछता नहीं, बर्गर पिज्जा की तैस। शौक शौक में बड़ी गरीबी, लगी हुई है रेस। बहुत बदल गया अपना देश। साधु संत व्यापार करे, चोर उचक्के आदेश। बदलाव कोई लाता नहीं, बाटे सब उपदेश। बहुत बदल गया अपना देश। तुलसी का जगह ले ली है नाग फनी के गमलों ने। हमने साफ छुपा रखा है आस्तीन और बंगलों में। कुछ ही है लेकिन सुर से सुर मिलाते हैं। राजनीति की आग लगाकर अपनी दाल गलाते हैं। धरती हरी भरी हो, आकाश मुस्कुराए। कुछ करके दिखाओ ऐसा कि इतिहास जगमगाए। नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खालिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका। ये सबका वतन है, संभालो इसे। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। अगर मरना ही है तो मरो वतन के लिए। लड़कियाँ दुपट्टा उठा के दे देंगे तुझे तेरे कफन के लिए। कि घमंड न करना, कभी तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। हाय दोस्तों, मैं एमडी आज़ाद आपके लेकर आया एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी है 2 राजा की। दोनों दोस्त थे और काफ़ी इनमें गहरी दोस्ती थी। लेकिन एक राजा एक दिन सोचने लगा कि क्यों ना अपने मित्र को कुछ उपहार में दिया जाए, अपने दोस्त को कुछ भेंट किया जाए, ताकि हम दोनों के दोस्ती में कोई निशानी रहे। और काफ़ी सोचने के बाद तो राजा 2 बाज ले जाता है अपने मित्र को देने के लिए। और मित्र को ले जाकर 2 बाज देता है। वो भी मित्र काफ़ी खुश होता है, अरे यार तूने क्या शानदार चीज़ दी। काफ़ी अच्छे नस्ल के दोनों बाज थे, बेहतरीन खूबसूरत थे बाज। दोनों बाज लेकर काफ़ी राजा उसका मित्र प्रसन्न हुआ, काफ़ी खुश हुआ। अब जो पक्षी पालन था उस राजा का, उस पक्षी पालन को दरबार में बुलाया गया। और राजा ने कहा पक्षी पालन से कि इन दोनों पक्षी को तू देखभाल कर, इसको उड़ना सीखा, चलना सीखा, शिकार करना सीखा, इन लोगों को जीना सीखा। और इतना सारा बात कह के उस पक्षी पालन को दोनों बाज दे देता है। और पक्षी पालन दोनों बाज को लेकर चला जाता है। कुछ समय बीतने के बाद पक्षी पालन फिर दरबार में आता है। और पक्षी पालन बहुत ही अजीब बात बताता है राजा को। राजा को वो बात बताता है कि राजा साहब, एक बाज तो मस्त उड़ता है, ज़बरदस्त उड़ता है, लेकिन एक बाज साला उड़ता ही नहीं। जहाँ एक जगह बढ़ जाए वो जगह छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। राजा ने कहा कोशिश कर। पक्षी पालन ने कहा राजा साहब, मैं पूरा थक चुका हूँ, पूरा आजमाइश कर चुका हूँ, लेकिन अपने जगह छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। राजा ने कहा कोई अगल बगल कोई और पक्षी पालन हो जो उसकी बातें समझ सके, उसकी समस्या क्या है उससे बात कर सके कि वो उड़ता क्यों नहीं। पक्षी पालन ने कहा राजा साहब, मैंने हर एक उपाय कर लिए, लेकिन ये जगह छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। राजा काफ़ी हैरान हो गया कि एक बाज उड़ता है, एक बाज साला उड़ता ही नहीं। लेकिन उसी दरबार में, एक राजा के दरबार में व्यक्ति था। राजा साहब से कहा कि राजा साहब, मैं एक बार कोशिश करके देखूं, शायद मुझसे बाज उड़ जाए। पक्षी पालन ने उस पर जोर से हंसने लगा कि मैं पक्षी पालन हो के मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम क्या कर लोगे। राजा से कहा कि राजा साहब, मुझे सिर्फ एक बार मौका तो दिया जाए। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें तो एक मौका मिलना चाहिए। तो भी अपना हुनर आजमा के दिखा। और सुबह होते ही राजा को आके किसी ने संदेश दिया कि राजा साहब, आपके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे।
दोनों आसमान को छू रहे हैं। राजा को आश्चर्य हुआ कि ये चमत्कार हुआ कैसे, और जाके देखा राजा ने दोनों बाज को, तो दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। राजा काफ़ी खुश हुआ। जो व्यक्ति को राजा ने काम दिया था बाज उड़ाने का, राजा ने उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और राजा ने उससे सवाल पूछी कि अरे यार, तुमने किया कैसे? एक दिन में बाज को तूने उड़ा दिया जो एक डाली से दूसरी डाली पर नहीं जाता था। तो उस व्यक्ति के जवाब सुनिएगा ध्यान से मेरे। कहा, राजा साहब, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया। जिस शाखा पर, जिस डाली पर वो बैठा था, मैंने उस शाखा को काट दिया। मैंने उस शाखा को काट दिया, बाज अपने आप उड़ने लगा। दोस्तों, आप कौन से शाखा पर बैठे हैं? मैं कहता हूँ कि उस शाखा को, उस डाल को काटा जाए और अपने हौसलों को खोला जाए। दोस्तों, ज़िंदगी आपकी है तो फैसले भी आपको ही लेना पड़ेगा। दोस्तों, विचार खुद से ही बदलना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी कोई नहीं बदल सकता सिवाय आपके। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि मेरे आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।